हाय गाइस, मैं हुसैन आलम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल वर्ल्ड में। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन के बारे में जाना था और आज भी हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। लेकिन गाइस, जो हमारे दोस्त इस चैनल में न्यू है उन लोगों को मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर क्या मकसद है कि हम लोग यही सब्जेक्ट को चूज़ किया। गाइस, सबसे पहले हम लोग बताना चाहेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले या फिर उसको बनाने से पहले, चाहे एक छोटा सा रूम ही क्यों ना हो, एक छोटा सा रूम से लेके बड़े से बड़े बिल्डिंग तक के लिए हम लोग प्रोजेक्ट को बनाने से पहले हम लोग को पहले उसका एस्टिमेशन निकालना पड़ता है, ताकि हम लोग उस एस्टिमेशन से जान सके कि उस प्रोजेक्ट में हमारा कौन सा मटेरियल, क्या मटेरियल किस क्वांटिटी में लगेगा और उस मटेरियल का प्रेजेंट क्या रेट है। जैसे कि बोलते हैं ना कि एक टेलर बालू का क्या रेट है, तो उससे हम लोग उसका कॉस्टिंग पता कर सकें और हमारे प्रॉपर्टी का प्रेजेंट में क्या वैल्यू है, जो कि हमारे बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि एरिया पे डिपेंड करता है। ये सब चीज़ ज़रूरत होता है। बेसिकली वैल्यूएशन इसलिए ज़रूरत होता है कि हम लोग अगर किसी अपने प्रॉपर्टी को शेयर करें या फिर उसको बेच दें या फिर किसी रेंट पे लगाएं, तो उसके लिए हम लोगों को उसका वैल्यूएशन पता करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन को पढ़ते हैं। तो जो आज फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा, जो हमारे दोस्त लोग नए हैं इस चैनल में, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का हम लोगों ने कुछ टर्म जो है पहले ही बता चुका है। जो आप लोग अगर नहीं देखें तो पहले उस लेक्चर को देख लें, ठीक है। और आज हम लोग सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आज भी हम लोग कुछ टर्म है जो कि एरिया से रिलेटेड है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम लोग जानेंगे। और ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग एस्टिमेशन, कॉस्टिंग को करने से पहले अगर उस एरिया को नहीं जाने तो हम लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि कौन से एरिया का हमें एस्टिमेट निकालना है और कौन से एरिया का नहीं निकालना है। धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को एक एक स्टेप कर समझेंगे। चलिए, तो पहले जो टर्म है उसको हम लोग देख लें। ये कुछ टर्म है जिसको हम लोग जानेंगे जो कि एरिया से रिलेटेड है, ठीक है। हमारा जो पहला टर्म है जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में आता है, फर्स्ट एरिया, उसे हम लोग प्लॉट एरिया कहते हैं। क्या आइए जानते हैं प्लॉट एरिया क्या होता है। प्लॉट एरिया देखिए कुछ भी नहीं है, जो आपके ज़मीन का टोटल एरिया है, जो टोटल एरिया है उसे ही हम लोग सिंपली प्लॉट एरिया कहते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा प्लिंथ एरिया। आपके ज़मीन का जो वह एरिया जिस पे आप लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो कि मतलब कि यूजेबल हो, खाली ना हो, उसे हम लोग प्लिंथ एरिया कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये आपका एरिया है, टोटल प्लॉट एरिया, ये टोटल L/B है। इसमें आप लोगों ने एक छोटा सा पार्ट पे कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। तो ये जो है आपका प्लिंथ एरिया हो गया। और प्लिंथ एरिया में ये खाली एरिया जो है वो इंक्लूड नहीं है। इसे हम लोग जनरली बिल्टअप एरिया भी कह सकते हैं। प्लिंथ देखिए, प्लिंथ एरिया में बहुत सा चीज़ है जो कि इंक्लूड होगा और बहुत सा चीज़ है जो कि इंक्लूड नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्लिंथ एरिया में कौन सा चीज़ इंक्लूड होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट इंक्लूड करिए।
इसमें आपका सबसे पहला है इंटरनल शाफ्ट। देखिए इंटरनल शाफ्ट क्या होता है, आपके बिल्डिंग का वह एरिया जो कि सैनिटेशन के लिए यूज हो, जैसे कि बाथरूम वगैरह का पाइप के लिए जो शाफ्ट देते हैं उसे हम लोग इंटरनल शाफ्ट एरिया कहते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, वो एरिया अगर 2 मीटर स्क्वायर से कम होगा तभी वो इंक्लूड होगा। अगर 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हुआ तो उस एरिया को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा है पोर्च, जो घर का आंगन हुआ, जो बिल्टअप एरिया के अंदर होना चाहिए, उसे हम लोग इंक्लूड करेंगे। कितने मिनट हो गए? 6 मिनट। तीसरा है हमारा एसी डक्ट, उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो ये कुछ एरिया है जिसको हम लोग इंक्लूड करेंगे प्लिंथ एरिया या फिर बिल्टअप एरिया में, ठीक है। चलिए कुछ और एरिया है जिसको हम लोग डिस्कस कर दें जो कि इंक्लूड नहीं होगा, जिसको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इंटरनल शाफ्ट हो गया जिसका एरिया अगर 2 मीटर स्क्वायर से कम होगा, लिफ्ट हो गया, स्टेयरकेस हो गया, एसी डक्ट का एरिया, ये सब एरिया जो है इंक्लूड होगा प्लिंथ अप एरिया में, ठीक है। और कुछ एरिया है जैसे कि इंटरनल शाफ्ट का एरिया जो कि 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। दूसरा है हमारा कोर्टयार्ड का एरिया। कोर्टयार्ड का एरिया जो आपका गार्डन का एरिया होता है उसे हम लोग कहते हैं, तो उसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड है हमारा कैंटिलीवर पोर्च। बहुत से घरों में देखे होंगे कि कैंटिलीवर पोर्च जो बाहर से बालकनी दिया होता है, जो कि मतलब बिल्टअप एरिया से थोड़ा सा बाहर होता है, तो उसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। वो हो गया कैंटिलीवर पोर्च, उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। बाहर से अगर सीढ़ी दी हुई हो, स्पाइरल स्टेयरकेस, तो उसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हो गया बिल्टअप एरिया में जिसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, और कुछ एरिया इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। चलिए थर्ड है हमारा सुपर बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया में कुछ एरिया है जैसे कि उसको हम लोग सुपर बिल्टअप एरिया कहते हैं, जैसे कि जिम का एरिया, स्विमिंग पूल का एरिया, कैंटीन हो गया, ये सब को हम लोग सुपर बिल्टअप एरिया में इंक्लूड करते हैं। फोर्थ है हमारा सेटबैक एरिया। देखिए प्लॉट एरिया के बाहर जो भी एरिया हम लोग छोड़ते हैं उसको हम लोग सेटबैक एरिया कहते हैं। अगर ये हमारा ये प्लॉट एरिया है और यहाँ से कोई रोड पास हो रहा हो, तो उस रोड से जो डिस्टेंस हम लोग जितना भी डिस्टेंस छोड़े उसको हम लोग सेटबैक एरिया कहते हैं। ये इमरजेंसी केस के लिए होता है। अगर मान के चलिए आपका रोड से एक्सीडेंट से बचने के लिए और सनलाइट के लिए, अच्छा इन्वायरमेंट के लिए, ये सब के लिए हम लोग ये सेटबैक एरिया छोड़ते हैं। सेटबैक एरिया के और भी कुछ फायदे हैं, उसको भी हम लोग बाद में एक करके डिस्कस करेंगे। फिफ्थ है हमारा कारपेट एरिया। बिल्टअप एरिया में वह एरिया जिसमें हम लोग रहने के लिए यूज हो, उसको हम लोग कारपेट एरिया में इंक्लूड करते हैं। इसमें आपका
बिल्टअप एरिया में से कुछ अगर हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर को माइनस कर दें, स्टार्ट कर। ठीक है। कारपेट एरिया का ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। प्लिंथ एरिया में हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स को माइनस कर दें तो उससे हमारा कारपेट एरिया निकल जाएगा। इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या क्या होता है वो थोड़ा जान लेते हैं। इसमें हम लोगों का पहला है वरांडा, दूसरा है किचन, तीसरा है स्टोर रूम, चौथा है बाथरूम, लिफ्ट, स्टेयरकेस, ठीक है। ये सब मतलब नंबर ऑफ फैक्टर में काउंट होता है। इसमें मतलब कि हम लोग ज़्यादा देर रहते नहीं, जनरली जो ज़्यादा देर रहने के लिए यूज हो जो एरिया जो रूम, उसे हम लोग कारपेट एरिया कहते हैं। ठीक है। चलिए, छठा हमारा छठा है हमारा सेटबैक एरिया। सॉरी, सेटबैक एरिया तो पड़ चुका है। सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन एरिया कुछ भी नहीं है, वह एरिया जिसको हम लोग घूमने के लिए यूज करते हो। जैसे कि आपका लिफ्ट हो गया, दूसरा स्टेयरकेस हो गया, ये सब को हम लोग सर्कुलेशन एरिया में काउंट करते हैं। ठीक है। चलिए, सर्कुलेशन एरिया हो गया। सातवां है हमारा फ्लोर एरिया। देखिए, फ्लोर एरिया कुछ भी नहीं है, जो प्लिंथ एरिया है उसमें हम लोग वॉल का एरिया को माइनस कर देना बस। टोटल बिल्टअप एरिया में हम लोग वॉल का एरिया माइनस कर देना, वो हो गया हमारा फ्लोर एरिया। चलिए, तो ये कुछ टर्म था जो कि एरिया से रिलेटेड था, जो कि हम लोगों को पहले जानना है। उसके बाद हम लोग इसका यूज पड़ेगा एस्टिमेशन और कॉस्टिंग में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कल के लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू।